नमस्ते, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इस ग्रेस ऑफ गॉड नाम के चैनल को आप एक दिव्य पुंज समझकर मेरे साथ आएं। मैं आपको अपने जीवन में होने वाले बहुत से अनुभव बताऊंगी जो आपके मन में ये विश्वास पक्का कर दें कि ईश्वर है, आपके बिल्कुल समीप है, करीब है, परंतु हम अपने अविश्वास के किले में इतने अधिक बंद हो चुके हैं, अविश्वास की सख्त बेड़ियों में बंध गए हैं कि हमें विश्वास और प्रेम के पार ईश्वर का वह जगत जो तेजोमय है अनुभव ही नहीं होता। मैं बहुत छोटी आयु से अनुभव करती आई हूँ, परंतु मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला जब मैं हजारों ईश्वर को मानने वाले भक्तों के साथ अपना संपर्क कर सकती। आज मैं आपको माँ दुर्गा के साक्षात दर्शनों के बारे में बताऊंगी। जब दैवी शक्ति हमारे अंदर स्फुरन करती है, जागी हुई वह शक्ति हमें जगाती है, हमारी आत्मा को छूती है, तो हमें ये अनुभव होता है कि हम और वह दिव्य शक्ति एक हो सकते हैं और फिर हमारे जीवन के सभी दुख, रोग, शोक हमारे कर्मानुसार आने के बावजूद हमें दुखी नहीं करते, पार हो जाते हैं। 1965 1965 की बात है जब मेरे पिताजी ने कोलकाता शहर में एक छोटा सा मकान बनाया और वहाँ हम रहने लगे। हमारे घर का माहौल ये नहीं था कि हर कोई किसी सिद्धि में लगा हो, परंतु ये था कि हम ईश्वर में विश्वास रखते थे और सिर्फ केवल कुछ देर को सुबह नहा धोकर स्नान करके उस दिव्य शक्ति का स्मरण करते थे। हमारे घर रोज कथा कीर्तन नहीं होता था, परंतु फिर भी अचानक हमारे घर कोई न कोई साधु संत आ जाते थे और वे कुछ ऐसा सिखाते थे, बोलते थे, जिससे हमारा व्यापार, घर की खुशी, प्रसन्नता, रिश्तों में दृढ़ता बढ़ जाती थी। सब ईश्वर की कृपा से होता था। हमारे घर कभी हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ या प्रत्येक नवरात्रों में बहुत गहन पूजा नहीं होती थी, परंतु एक साधारण मनुष्य के कर्तव्य की तरह हम थोड़ी बहुत पूजा कर लेते थे। एक रात की बात है, मैं बहुत छोटी थी। मैं पलंग पर माँ के साथ सोती थी। माँ पलंग के एक छोर पर सोती थी और मैं उनके पीछे। हमारे कमरे में ज़मीन पर एक कारपेट बिछा होता था जिस पर मेरा बड़ा भाई सोता था। एक रात मेरी आँख खुली। उस वक्त रात के 1:30 या 2 बजे होंगे। मैं माँ के पीछे से जाग कर बैठी हूँ तो मैंने देखा कि दुर्गा वैष्णो देवी के रूप में शेर पर बैठी हुई मेरे भाई को देख रही हैं। मेरा बड़ा भाई जो कारपेट पर सोता था और आशीर्वाद दे रही हैं। और माँ दुर्गा ने देखा कि मैं उन्हें देख रही हूँ, तो माँ दुर्गा ने मेरी ओर देखा और मुस्कुरा दी और आशीर्वाद का हाथ उठा दिया। उसके बाद मैं सो गई। मैंने सुबह ये बात अपने माँ पिताजी को, भाइयों को बताई। वह कोई स्वप्न नहीं था, वह प्रत्यक्ष साक्षात देवी के दर्शन थे। और 6-7 महीनों बाद हम जयपुर राजस्थान घूमने गए। अजमेर वाले ख्वाजा, पुष्कर राज, आमेर का किला इत्यादि को देखा। मेरी माँ बहुत लालायित होती थी कि एक
संगमरमर की माँ वैष्णो की, माँ दुर्गा की मूर्ति हमारे मंदिर में हो। हमने मूर्तिकारों के बाजार में एक बनती हुई मूर्ति का ऑर्डर किया और दूसरे दिन हम उसे ले आए। हम वापस कोलकाता आए तो मैं हैरान हो गई कि वह देवी की मूर्ति का रूप वही था जो रूप माँ ने साक्षात मुझे आधी रात को दिखाया था, जो मेरे भाई को आशीर्वाद दे रही थी और मुझे देखकर मुस्कुराई और मुझे आशीर्वाद दिया। हम जिसे देवी भागवत पुराण कहते हैं, दुर्गा सप्तशती कहते हैं, चंडी पाठ कहते हैं, असल में जैसे हम कोलकाता में रहे, मेरा जन्म और पालन कोलकाता में हुआ। हम एक छोटे से घर में रहते थे और हमारे घर के नीचे दुर्गा पूजा शारदीय नवरात्रों में होती थी। देवी का स्थापन होता था और चंडी पाठ चलता था। तो मुझे 4 साल की उम्र में ही आयु में ही देवी सूक्त, अर्गला इत्यादि के श्लोक सुनते सुनते मुखस्त हो गए। ये भी तो देवी की कृपा है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये अनुभव दिव्य प्रतीत होता होगा। मुझे कृपया सुनते रहें। मेरा हो सकता है कोई भी वाक्य आपको देवी के दर्शन करवा दे। आप सबका सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।